सब्सक्राइब कीजिए बैट बल्ला चैनल को और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको क्रिकेट की जानकारी मिले। क्या महेंद्र सिंह धोनी 2020 वर्ल्ड कप खेल पाएंगे, जो अभी अक्टूबर दिसंबर में होने के चांस हैं। वैसे तो अभी कोई चांस दिख नहीं रहे हैं उसके होने के, क्योंकि कोविड-19 के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। यदि होगा तो क्या महेंद्र सिंह धोनी उस वर्ल्ड कप को खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। उसके अलावा दो तीन क्वेश्चन हैं, जो हमारा एम्पायरिंग का रूल आया था वो रूल क्या है और डीआरएस क्यों बढ़ा है, इन सभी बातों का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं बैट बल्ला चैनल। यदि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो इसे पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहली बात ये आती है, क्या महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप 2020 खेल पाएंगे यदि हो पाएगा तो। वैसे तो चांस तो यही निकल रहा है कि अभी तो हो ही नहीं पाएगा वर्ल्ड कप, लेकिन यदि हुआ तो क्या महेंद्र सिंह धोनी खेल पाएंगे। तो इसके अलग अलग एक्सपर्ट के द्वारा अलग अलग जवाब आ रहे हैं। जैसे कि आकाश चोपड़ा जी ने कहा कि अभी तो कोई चांस नहीं है महेंद्र सिंह धोनी का वर्ल्ड कप में खेलने का, क्योंकि वो पिछले कई महीनों से क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं। जैसे कि जुलाई से लेके अब तक वो मैदान पे नहीं दिखे थे, इसलिए उन्होंने ये मतलब कि कह दिया कि महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेल पाएंगे वर्ल्ड कप। और जैसे कि जो गौतम गंभीर है, उसके अलावा और भी जैसे क्रिकेट एक्सपर्ट है, उन्होंने भी ये कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी का खेलना बहुत मुश्किल है। लेकिन कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी खेल सकते हैं 2020 वर्ल्ड कप। हाल ही में चयनकर्ताओं ने उन्हें खेलने की अनुमति दी है वर्ल्ड कप में, लेकिन मतलब कि ऐसे वर्ल्ड कप में खेलने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन जो अभी क्या है कि अगले महीने ट्रेनिंग कैंप शुरू होने वाले हैं, वहां पर उनको बुला लिया गया है। मतलब ट्रेनिंग कैंप में यदि आप ट्रेनिंग करना चाहते हो तो आप आ सकते हो वहां पे प्रैक्टिस के लिए। तो उस प्रैक्टिस में जो हमारे बीसीसीआई के चयन करता है, उन्होंने उनको इजाजत दे दी है महेंद्र सिंह धोनी को। उसके पीछे दो कारण है जो अगले महीने हमारा शुरू होगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो हमारी ट्रेनिंग थी वो बंद हो गई। उस ट्रेनिंग को हम अभी शुरू करेंगे अगले महीने से। उसको ट्रेनिंग को पूरा होने में लगभग 6 हफ्ते लग जाते हैं उसको अपनी पूरी ट्रेनिंग करने के लिए। तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी को बुला लिए गए। उसके महेंद्र सिंह धोनी के उसमें दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये, यदि वहां पे यदि प्रैक्टिस अच्छी रही तो महेंद्र सिंह धोनी के वर्ल्ड कप में खेलने के चांस बढ़ जाते हैं और टीम में वापस आने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि यदि वहां पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो उसके आधार पर वो जो कोचेज वगैरह हैं वो उनको देखेंगे और उसके आधार पर वो फैसला दे देंगे कि यदि इसको हम खिला सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी को या नहीं खिला सकते। इस पे वो फैसला दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा फायदा ये होगा, जो हमारी युवा हैं उनको उसका बहुत बड़ा बड़ा फायदा होने वाला है। युवाओं को वो 6 वीक तक युवाओं के साथ रहेंगे महेंद्र सिंह धोनी, तो उसमें उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जैसे कि विकेट कीपिंग के गुण दे सकते हैं उनको युवाओं को। उसके अलावा बैटिंग में कैसे फिनिश कर सकते हैं, बैटिंग को फिनिशिंग के बारे में बता सकते हैं। वैसे तो बताने से कुछ होगा नहीं, ये सब तो एक्सपीरियंस के आधार पर ही आता है, लेकिन फिर भी बताने से, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है युवाओं को। तो यह सब बातों को ध्यान में रखते हुए धोनी को इजाजत दे दी गई है। वह मतलब कि आप ट्रेनिंग कैंप में आप आ सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अपने यदि आप किसी के साथ रहोगे, यदि ट्रेनिंग में जैसे युवाओं के साथ रहोगे, तो उसको आप रणनीति समझा सकते हो। किस मैच में कैसे प्लेयरों को कैसे सेट करना है, कहाँ उसको फील्ड कराना है, ऐसे बहुत सारी बातें आप उसके बारे में बता सकते हो। इसके अलावा ये तो हुई महेंद्र सिंह धोनी की बात, यदि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो तो हमारे चयनकर्ता डिपेंड करेंगे और उनके परफॉर्म पे डिपेंड रहने वाला है। लेकिन उसके अलावा जो रूल आए हैं आईसीसी, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं हम। आईसीसी ने ये रूल किया है कोरोना के चलते हुए कि जो नॉन न्यूट्रल एम्पायरिंग थी टेस्ट मैच में, जैसे कि जो टेस्ट मैच, जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोई टेस्ट मैच होगा तो आप उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के एम्पायर नहीं बुला सकते। उसके दूसरे एम्पायर आएंगे जो आईसीसी निर्धारित करेगा कौन कौन से एम्पायर आने वाले हैं। तो उसमें इस रूल को खत्म कर दिया है। आप अपने तरफ से कोई एम्पायर, जैसे कि इंडिया में टूर है तो इंडिया के एम्पायर आ सकते हैं, जैसे कि वनडे और टी20 में अक्सर होता है। जैसे कि इंडिया होस्ट कर रही है सीरीज को तो इंडिया के एम्पायर आते हैं, जैसे
कोई टीम आई इंडिया तो इंडिया के एम्पायर आते थे, अनिल चौधरी, नंदन वगैरह जो एम्पायर होते थे, रवि कुमार, जो ये एम्पायर आते थे और वो फैसला सुनाते थे। लेकिन टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता था। लेकिन कोरोना के चलते आईसीसी ने ये कह दिया है कि आप अपने एम्पायर बुला सकते हो खुद के। इसके अलावा यदि अपने एम्पायर बुलाया तो उन्होंने ये भी कह दिया है साथ साथ कि हम, क्योंकि यदि नॉन न्यूट्रल एम्पायर आएंगे, जिसकी शुरुआत 2002 से हुई थी टेस्ट मैच में, कि 2002 से आप अपने एम्पायर नहीं बुला के नो न्यूट्रल एम्पायर बुलाते हो, तो उसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और अभी उसको खत्म कर दिया कोरोना के चलते हुए। उससे पहले क्या होता था कि किसी एक पक्ष का एम्पायर आता था और वो अपना फैसला सुनाता था। उसमें क्या है कि थोड़े पक्षपात जैसी भावनाएं आ जाती थी, इसलिए उसको 2002 में खत्म कर दिया, लेकिन वापस से अभी शुरू कर दिया। अभी भी यदि किसी एक साइड का एम्पायर आएगा तो वो भी यहाँ पे डिसीजन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए डीआरएस में रूल लिया है कि आप टेस्ट में 3 डीआरएस ले सकते हो और वनडे में एक की जगह 2 डीआरएस, मतलब एक डीआरएस पर इनिंग बढ़ा दिया गया है। ये नए रूल्स आए हैं आईसीसी की तरफ से। बस तो यही इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था कि जो नॉन न्यूट्रल एम्पायर थे उसके बारे में, और धोनी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे उसका फैसला तो खैर वो बीसीसीआई लेगी, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन वो मैदान पर दिख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी ट्रेनिंग कैंप में। तो इसके अलावा जो ये था कि हमारा जो टूर था श्रीलंका का, बांग्लादेश का, वो पोस्टपोन्ड हो गया है, क्योंकि उन्होंने कारण ये बताया कि हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें अभी कमी है, वो प्रैक्टिस पूरी नहीं पाई है, तो उसके चलते इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। और एक और न्यूज ये है कि जो पाकिस्तान के 10 प्लेयरों में कोरोना पाया गया है, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस चालू कर दी थी क्योंकि उनको इंग्लैंड जाना था। तो इंग्लैंड जाने के लिए उन्होंने अपनी प्रैक्टिस चालू कर दी थी। तो वहाँ पे देखा जाए तो 10 प्लेयरों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि हफीज का अभी क्लियर नहीं हो पाया कि कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2 टेस्ट कराए थे, उसमें एक में पॉजिटिव आया था, एक में पॉजिटिव नहीं आया था। उसको तो देखते हैं अभी क्या हो। और उसके अलावा टीम मैनेजमेंट में भी कोरोना पाया गया है, तो देखते हैं टूर का क्या होता है। अभी तो यही है कि टूर ऑन है, मतलब कि टूर खेला जाएगा इंग्लैंड पाकिस्तान का। अभी उसके आगे देखते क्या फैसला होता है। तो ये, यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मैंने एक बात हमेशा से कहता आया हूँ कि चीनी चीज़ों को बायकॉट कीजिएगा और इंडिया वाली चीज़ों को अपनाइएगा, क्योंकि यदि हम देखते हैं तो इंडिया की यदि चीज़ें अपनाएंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और चीन की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, जिससे कि चीन हमेशा हमसे जीतता आया है कि उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रही है, क्योंकि वो चीनी चीज़ों को इंडिया में बेचता है और हम उनको खरीदते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे सिपाहियों का सहयोग करना चाहते हैं तो आप चीनी चीज़ों को बाइकआउट कीजिएगा और इंडिया चीज़ों को अपनाइएगा। और मैं उन आर्मी को, उन सैनिकों को सैल्यूट करना चाहता हूँ जो हमारे देश पे हमारी रक्षा करते हैं। तो हाँ, मेरा उनका सल्यूट है उनको, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर रहकर। तो देखते रहिए ऐसे ही बैट बल्ला, ऐसे ही होगा क्रिकेट का लाइव। जब देखोगे आप बैट बल्ला तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। थैंक यू।